एग्जाम्पल्स ऑन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे उसमें सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है देखेंगे यहाँ पे, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ। ठीक है, जैसे पहले वीडियो में भी हमने एक एग्जाम्पल देखा था पोलर कोऑर्डिनेट पे, अभी इस पे सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट पे। सो फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ किसका, ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इस एग्जाम्पल में। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो क्या दिया है, वी हैव, जो दिया है उसको लिख दीजिए पहले। सो ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये गिवन था, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यह करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या मिलेंगे अपने को, देखिए यहाँ पे दो टर्म दिए, ये जैसे फर्स्ट और सेकंड। तो ए का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पे, ज़ीरो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब क्या आ जाएगा, ट्वाइस आर डी आर अपॉन डी थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस डेरिवेटिव ऑफ इंटू सेकंड टर्म। ओके, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म प्लस, अब यहाँ बोलेंगे फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, तो सेकंड का डेरिवेटिव होगा कॉस का माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा जी, अब यहाँ पे टॉइस डी आर अपॉन डी थीटा भी मिल चुका है। तो अब इस टर्म को उठा के साइड में लाएंगे तो मुझे मिलेंगी, जैसे ये माइनस मिल जाता है, तो माइनस टॉइस आर डी आर अपॉन डी थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा। इस तरह की टर्म मिलेगी। अब क्या करेंगे, इसमें से देखिए आर स्क्वायर और इसमें से ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा -2 डी आर अपॉन डी थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बचता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, इसको एलिमिनेट करेंगे, करने के बाद जैसे यहाँ पे देखिए अगर वेरिएबल सेपरेबल किया जाए तो -2 इज एज इट इज़, देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी थीटा। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी मैं आर लिखना भूल गया था, और यहाँ पे जो आर बचा तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर, इस तरह से बचेगा। अब इन टर्म को करेंगे इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग वी गेट, अगर इसको इंटीग्रेटिंग किया जाए तो क्या मिलेगा, देखिए -2 इज एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसको बोलेंगे कॉट थीटा टी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर प्लस लॉक्सी बोल देता हूँ पहले ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो -2 है एज इट इज़, अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा डी थीटा कितना था, लॉग ऑफ साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/r कितना होगा, लॉग आर प्लस लॉग सी। ठीक है, इस तरह से मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसमें। अब आगे क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए जो अब ये 2 जो है ये मतलब स्क्वायर बन जाएगा, तो यह बनेगा लॉग ऑफ साइन -2 साइन टू द पावर -2 थीटा इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी, मतलब क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए इंटू बी, सो आर इंटू सी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1/sin² थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर इंटू सी। अब दोनों साइड से लॉग अगर कैंसिल हो जाए तो क्या बचता है यहाँ पे, देखिए आर इंटू सी इज इक्वल टू 1/sin² थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, मतलब sin² थीटा को इस साइड में भेज दिया तो क्या हो जाएगा, सी इंटू आर इंटू sin² थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये सी जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर इंटू sin² थीटा
इंटू 1/c, और 1/c को क्या बोलेंगे यहाँ पे b बोलेंगे। सो r इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे सिंस 1/c इज इक्वल टू हमने b लिया था, ऐसा मेंशन करते यहाँ पे। ठीक है, तो यही जो था अपने को रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। तो यहाँ बोलेंगे हेंस द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज इज r इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी। ठीक है, इस तरह से ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी मिलती है। ठीक है, तो चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की ओर बढ़ने जा रहे हैं हम। तो चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। ठीक है, ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, अब अपने को यहाँ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वी हैव जो इक्वेशन दिया है उसको लिख दीजिए। क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ। सो यहाँ बोलेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे देखिए, ट्वाइस आर डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे भी जैसे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और यहाँ कॉस 2 थीटा है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा -2 साइन 2 थीटा। तो यहाँ आएगा -2 ए स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे क्या मिलेंगे अपने को, जैसे तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए, तो आर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू -a स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिलता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ बोलेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट। अगर तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए, आर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा -a स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर और ये आर यहाँ कैंसिल, ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या मिलेंगे अपने को, यहाँ मिलता है अपने को 1/r डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ आएगा कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन सॉरी साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो अब यहाँ पे डी आर अपॉन डी थीटा मतलब कितना होता है, जैसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ बोलेंगे रिप्लेस डी आर अपॉन डी थीटा बाय, किससे रिप्लेस करना है इसको, -r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, इससे रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेंगे यहाँ पे, सो 1/r, यहाँ आएगा -r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू कितना आएगा, कॉस अपॉन साइन, तो ये होगा जैसे सॉरी यहाँ माइनस साइन था ना, तो ये माइनस यहाँ पे, तो कॉस अपॉन साइन कितना होता है, सॉरी साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो यहाँ आ जाएगा -tan ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो आगे अब यहाँ पे देखिए जैसे आर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ आर, तो यहाँ क्या बचा फिर, अब यहाँ बचा सिर्फ -r डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू -tan 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल करेंगे इसके, तो क्या आ जाएगा, इस साइड में आएगी टर्म तो
1/tan2 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा dr/r, और दोनों सेट के माइनस जो है कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेटिंग वी गेट, अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो यहाँ पे 1/tan2 थीटा तो cot2 थीटा हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ cot(2 थीटा) डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dr/r प्लस log c, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot2 थीटा कितना होता है यहाँ पे, तो ये होगा log ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, ये कितना होगा, log r प्लस log c, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे log ऑफ 2 थीटा यहाँ पे मिलता है अपने को, तो यहाँ पे होगा, तो सॉरी cot ऑफ 2 थीटा मतलब सॉरी ये अपॉन 2 रहेंगे ना, तो ये कितना होगा अभी यहाँ पे 1/2 इंटू लॉग ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर इंटू सी। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, लॉग ऑफ साइन 2 थीटा टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर सी, ठीक है। तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r²c² इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। सॉरी आर ओनली सी मतलब होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अभी यहाँ पे r² इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन c²। तो यहाँ पे r² इज इक्वल टू b² साइन 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ रीज़न मेंशन करेंगे, 1/c² इज इक्वल टू b² लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे प्रूफ होता है, ठीक है। थैंक यू।